समय का खेल। कुछ समय पहले काशी में एक राजा राज्य करता था। राजा को एक कन्या थी। उसका नाम रूपवती था। उसका नाम जितना सुंदर था उतनी वह रूपवान थी। उसकी सुंदरता के चर्चे सब तरफ फैले हुए थे। राजा को भी अपने बेटी पर बहुत अभिमान था। रूपवती बहुत घमंडी स्वभाव की थी। उसे छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आता था। वह अपने महल में काम करने वाले सब लोगों को अपने से छोटा समझती थी और वह उनसे अच्छे से पेश भी नहीं आती थी। वह चाहती थी कि छोटी छोटी गलती के लिए महल के लोग उसे क्षमा मांगे, और लोग ऐसा करते भी थे। राजा के महल में अनेक नौकर चाकर थे। उसमें से एक नौकर का नाम राघव था। राघव बहुत नेकदिल और होशियार लड़का था। अभी उसको महल में काम करते 1 साल पूरा हुआ था। एक दिन की बात है। महाराज सुबह सुबह शिकार करने चले गए। रूपवती भी रोज की तरह अपने बगीचे में फूल तोड़ने चली गई। तब उसके साथ में राघव भी था। फूल तोड़ने के बाद जब वह महल में वापस जा रही थी तभी रूपवती की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई। रूपवती उन्हें साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। रूपवती के सहेलियों ने रूपवती से कहा कि नगर में कोई ज्योतिषी आया है और हमने सुना है कि वह लोगों को उनकी शादी के बारे में भी बता रहा है। सहेलियाँ जानती थी कि रूपवती हमेशा अपनी शादी की ख्वाब देखती है। उसके जो सपनों का राजकुमार था वह एक बड़े नगर का राजा हो और वह दिखने में भी सुंदर हो। उसके सहेलियों ने बताई हुई बात सुनकर रूपवती को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के लिए वह सोच में पड़ गई कि कोई कैसे किसी की शादी के बारे में बता सकता है। शायद लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी होंगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। फिर उसने राघव को अपने कमरे में बुलाया। उसको ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। यह बात सुनकर राघव थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि महाराज को ज्योतिषी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर उन्हें यह बात पता चली तो वह मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन राजकुमारी का कहना वह टाल भी नहीं सकता था। आखिरकार राघव ने कहा कि मैं अभी पता करके आता हूँ, और वह चला गया। थोड़ी ही देर में वह लौटकर आया और राजकुमारी से बोला कि हाँ, नगर में आया हुआ आदमी एक ज्योतिषी है। उसका कहना है कि वह किसी को भी उसकी शादी के बारे में बता सकता है। यह बात सुनकर राजकुमारी के मन में कई सवाल पैदा हुए। वह राघव से कहती है कि तुम जाकर उस ज्योतिषी से पूछकर आओ कि मेरी शादी किससे होगी। पहले तो राघव हिचकिचाया। वह सोचने लगा कि राजकुमारी की शादी की बात मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ। लेकिन वह राजकुमारी को मना भी नहीं कर सकता था। राघव ने कहा कि ठीक है। वह तुरंत ज्योतिषी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैं आपसे अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। ज्योतिषी के कहने पर सब लोग वहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर चले गए। उसने ज्योतिषी से पूछा कि राजकुमारी जानना चाहती है कि उनकी शादी किससे होगी। ज्योतिषी के पास घास के बहुत सारे तिनके रखे थे। उसमें से 2 तिनके उसने उठाए और उनकी एक गांठ बनाई, और कुछ देर तक बड़े ही गौर से गांठ को देखता रहा। फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने के बाद राघव की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि राजकुमारी रूपवती की शादी तुमसे होगी। यह बात सुनकर राघव अचंभित हो गया और वह ज्योतिषी से कहने लगा कि तुमने कही हुई बात गलत है, क्योंकि मैं तो उनका नौकर हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि मेरी बात कभी गलत नहीं हो सकती। आगे बिना कुछ कहे राघव वहाँ से निकला। महल की ओर जाते हुए वह सोचने लगा कि मैं राजकुमारी को क्या जवाब दूँ। राजकुमारी बड़ी आतुरता से उसकी राह देख रही थी। उसके सामने पहुँचते ही उसने राघव से पूछा कि ज्योतिषी ने क्या कहा। राघव कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राजकुमारी ने फिर से पूछा। तब राघव कहने लगा कि ज्योतिषी ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया है। जवाब सुनकर आप भी विश्वास नहीं करोगी। राजकुमारी गुस्सा हुई और कहने लगी कि ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा है वह तुम्हें बताना ही होगा। राघव घबरा गया। उसने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आपकी शादी मुझसे होगी ऐसे ज्योतिषी ने कहा है। यह बात सुनकर रूपवती को बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे राजकुमारी अपना आपा खो बैठी। उसने अपने हाथ में जो चांदी का ग्लास था वह राघव के सिर पर मार दिया और वह कमरे से निकल गई। राघव के माथे पर घाव हो गया, खून बहने लगा। राजकुमारी की इस हरकत पर उसे बहुत बुरा लगा और वह मन में ही सोचने लगा कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, कोई दूसरा काम करूँगा। वह महल के बाहर चला गया। दूसरे दिन अपने घर से वह पैदल निकला। कई दिन तक पैदल चलता रहा। कई दिनों के बाद दूर वह एक राज्य के एक बड़े नगर में पहुँच गया। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ के लोगों में बहुत खुशी का माहौल है, जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखा।
राघव ने उस लड़के से पूछा कि यहाँ क्या है। तब लड़के ने जवाब दिया कि आज हमारे नए राजा का चुनाव होगा। फिर उस लड़के ने राघव को पूरी कहानी बताई। हमारे नगर के जो राजा है उनकी अब उम्र हो गई है, उनका कोई भी वारिस नहीं है, इसलिए वे अपने राज्य के लिए कोई ऐसा राजा का चुनाव करना चाहते हैं जो कि सर्वगुण संपन्न हो। दूसरे राजा का चुनाव एक हाथी करेगा। राघव समझ चुका था कि इसलिए इतने सारे राजकुमार और सरदार यहाँ पर आए हुए हैं। उसने सोचा कि चलो मैं भी पास जाकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में उस स्थान पर ढोल नगाड़ों के आवाज़ के साथ हाथी ने प्रवेश किया। हाथी की सूंड में एक सुंदर हार था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हाथी सबको बड़े ध्यान से देख रहा था। अब वह राजकुमारों को छोड़कर साधारण जनता की तरफ मुड़ा। वह शांति से कदम बढ़ाता हुआ असली राजा की खोज में चलता रहा। अचानक ही वह राघव के सामने आकर रुक गया। राघव की तरफ देखने लगा। फिर उसने सूंड में पकड़ा हुआ हार राघव के गले में पहना दिया। राघव को तो जैसे कोई सपना देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था। वहाँ पर सभी उपस्थित लोगों ने राघव को उसी हाथी पर बिठाया। एक शानदार जुलूस निकाला। उसे महल की ओर ले जाया गया। वहाँ विधिवत राज्याभिषेक किया। राघव को अब राजा राघवेंद्र के नाम से सब पहचानने लगे थे। राघवेंद्र एक नेक, बुद्धिमान और समझदार राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत सम्मान करता था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राघव को राजा बने काफ़ी दिन हो चुके थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब राजा राघवेंद्र के लिए दुल्हन की खोज में अनेक स्थानों पर दूत भेजे गए। अचानक ही एक दिन काशी का राजा राघवेंद्र से मिलने आया और उसने राघवेंद्र से कहा कि हमारे बाजू में हमारे पड़ोसी राज्य का जो राजा है वह दिल का अच्छा नहीं है, वह मौका परस्त भी है। वह मौका देखकर हम में से किसी भी एक राज्य पर हमला कर सकता है। इसलिए हम दोनों राज्यों के संबंध अच्छे और बेहतर हो जाने में ही हम दोनों की भलाई है। तो क्यों ना हम इस संबंध को रिश्तेदारी में बदल दें। राघव जब उनके महल में काम करता था तब से वह राजा का बहुत आदर करता था। इस वजह से वह राजा को इनकार भी नहीं कर सकता था। राघव ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार राघव और रूपवती की शादी संपन्न हुई। राघवेंद्र जब रूपवती के साथ अपने राज्य में लौटा तब नगर में खुशियाँ मनाई गई। एक दिन रूपवती ने राघव से पूछा, आपके माथे पर यह चोट का निशान कैसा है। तब राघव ने बहुत सीधे शब्दों में जवाब दिया कि यह निशान मेरे अच्छे भाग्य का चिन्ह है, इसने मुझे राजा बनाया। रूपवती के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राघव क्या कह रहा है। रूपवती ने राघव से कहा कि आप क्या पहेली बुझा रहे हो, मुझे सीधी तरह से बात बताइए। राघव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी उलझन सुलझा देता हूँ। वह कमरे के बाहर गया और आते समय साथ में चांदी का ग्लास लेकर आया। राघव ने पूछा कि ग्लास देखकर तुम्हें कुछ याद आया। रूपवती उस ग्लास की तरफ सिर्फ देखती रही। फिर उसे सब कुछ याद आ गया। उसने राघव से कहा कि यह तो मेरा ही ग्लास है। अब मुझे याद आया, क्या आप वही राघव है जिसके ऊपर मैंने गुस्से से ग्लास फेंक कर मारा था। आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपके साथ उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था। राघव बोला, इसमें क्षमा की क्या बात है, ग्लास फेंकने के लिए तो मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। रूपवती ने पूछा, धन्यवाद और मुझे क्यों। तब राघव ने जवाब दिया कि अगर तुम गुस्से में ग्लास मेरे सिर पर न मारती तो आज भी मैं तुम्हारे महल में ही होता। अगर ऐसा होता तो मैं आज राजा न बनता, और राजा न बनता तो तुमसे शादी कैसे करता। फिर भी रूपवती को उसने राघव के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने राघव से कहा कि मैं आपसे एक बार फिर से क्षमा मांगती हूँ। उसकी यह बात सुनकर राघव ने उससे कहा कि महल में मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगती थी, जो कि तुम्हारा महल के लोगों की तरफ देखने का नज़रिया था वह गलत था। तुम उनको हमेशा अपने से छोटा समझती थी, उसमें से मैं भी एक था। लेकिन आज तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए कभी भी किसी को अपने से छोटा मत समझना। आज अगर मैं नौकर से राजा न बनता तो शायद तुम मुझसे शादी नहीं करती थी। राघव ने कही हुई एक एक बात आज रूपवती के दिल पर तक पहुंची। उसे अपने आप पर और अपने विचारों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राघव ने रूपवती से कहा कि आखिरकार उस ज्योतिषी की बात ठीक ही निकली। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।